हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिकोड कंप्लायंस एंड अबैप यूनिकोड चेक। यहाँ पे यूनिकोड होता क्या है? सपोज आप जब अबैप प्रोग्रामिंग के अंदर जाओगे तो अबैप प्रोग्रामिंग के अंदर एट्रीब्यूट के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यूनिकोड चेक। अब यूनिकोड चेक का मतलब क्या होता है और यूनिकोड होता क्या है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिकोड होता क्या है। बहुत सारे कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज है, आपको पता होगा। कहीं चाइनीज है, कहीं जैपनीज है। बहुत सारे कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज है। अपने यहाँ ही आप देखो तो बंगाली है, अपने यहाँ देखो गुजराती है, पंजाबी है। बहुत सारे टाइप के लैंग्वेज है अपने यहाँ पे। और हर लैंग्वेज का जो स्क्रिप्टिंग है वो स्क्रिप्टिंग भी अलग अलग होता है। हर लैंग्वेज का स्क्रिप्टिंग भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एसएपी ने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे यूनिकोड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट लाया। अगर आप पुराना ईसीसी पे जाओगे तो पुराना ईसीसी आपका यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करता है। वहाँ पे आप विदाउट यूनिकोड का भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हो और कुछ फीचर्स है जिसके साथ आप यूनिकोड सपोर्ट के साथ भी काम कर सकते हो। पर नए वाले ईसीसी पे विदाउट यूनिकोड का आप कोई काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको यूनिकोड का चेक रखना ही रखना है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि यूनिकोड का चेक आपको रखना ही रखना है। मैं अभी दिखाऊंगा कि अगर आप यूनिकोड का चेक ऑफ करते हो तो क्या होता है, अगर ऑन करते हो तो क्या होता है। प्लस यहाँ पे अगर आप इसी सी के पुराने वर्जन में पड़े हुए हैं, जहाँ पे आपके पास पुराने वर्जन का अबैप कोडिंग है, डेवलपमेंट है, जिसको आप न्यू ईसीसी या एस फोर हाना में चलाना चाहते हो, तो आप अपने उस अबैप प्रोग्राम को चलाने के लिए यहाँ पे उस अबैप प्रोग्राम को अपग्रेड कर सकते हो। नहीं तो वहाँ पे कुछ कंडीशन के साथ आप चला सकते हो। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो टी कोड है, यूसी चेक एंड एस पी यू एम जी है। इस दोनों टी कोड का यूज अभी हम देखेंगे कि इस दोनों टी कोड में आप क्या करोगे। तो चलो सबसे पहले हम इस टी कोड का यूज देख लेते हैं और यूनिकोड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम यूनिक कोड का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। AC38 में जाते हैं। AC38 में वाई यूनिकोड, इसी नाम से हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं इसमें। यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे यूनिकोड चेक एक्टिव है। हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। इसको अभी हम लोकल ऑब्जेक्ट में सेव करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आके इसको सेव करते हैं। उसके बाद हम सिंटेक्स चेक करने जाते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम में ही एरर लेगा। मैंने आपको क्या बताया था कि आपके अबैप में अगर यूनिकोड का चेक हटा हुआ है तो आपका अबैप प्रोग्राम जो है आपको डेवलपमेंट करने ही नहीं देगा। यहाँ पे आपको यूनिकोड चेक रखना ही रखना है। अगर आपके पास कोई पुराना वेब का प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो ईसीसी से पुराने वर्जन का प्रोग्राम है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसको आप यहाँ पे यूनिकोड हटाकर चेक कर सकते हो। बट न्यू वाले एसएपी के अंदर इसी सी में भी आप विदाउट यूनिकोड का आप कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए आपको गो टू में जाना है। एट्रीब्यूट के अंदर आपको यहाँ पे फिर से इस चेक को लगाना है। फिर आपको यहाँ पे सेव करके यहाँ से सिंटेक्स चेक करोगे, आपका यहाँ पे एरर फ्री हो जाएगा। यहाँ पे मेनली इसका बेनिफिट क्या है कि सपोज जैसे आप कोई राइट स्टेटमेंट आप लिखते हो, तो राइट स्टेटमेंट में आप क्या करते हो कि सपोज जैसे आपने लिख दिया यूनिकोड,
आपने एक्टिवेट किया, यहाँ से आपने एग्जीक्यूट किया, आपका आउटपुट आ गया। आप कुछ हिंदी में प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेम। और यहाँ पे हिंदी सपोर्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये एसएपी का ये वाला वर्जन जो है आपके यूनिकोड को सपोर्ट करता है, मतलब मल्टी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। अब सपोज हमें इसी का हिंदी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, क्या होता है ट्रांसलेट, यहाँ पे अब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे हिंदी में इसका जो मतलब है वो आपको दिखा रहा है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम अब ऐप प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने कॉपी करके लाया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिकोड का परीक्षण करें। अगर ये यूनिकोड सपोर्ट नहीं करता आपका वेब सिस्टम, अगर आप दूसरे किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट करते तो वो क्या करता, एक अलग सा वैल्यू देता और उसमें कन्वर्ट कर देता। बट यहाँ पे यूनिकोड को ये सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे आपने अपना हिंदी का भी स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसको हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट, और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले के लिए आपको यहाँ पे हिंदी का प्रॉपर एक फ़ॉन्ट डालना होगा। एसएपी के अंदर हिंदी का प्रॉपर फ़ॉन्ट होता नहीं है, तो अगर आप प्रॉपर फ़ॉन्ट डालते हो तो यहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन आप हिंदी में भी प्रिंट करा सकते हो। ये बेनिफिट मिला हमें यूनिक कोड आने के बाद, मतलब मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आने के बाद। अगर सपोज आपका कोई प्रोग्रामिंग यूनिक कोड को सपोर्ट नहीं करता है जो पुराने वेब लैंग्वेज में है, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे मैंने आपको 2 ट्रांजेक्शन बताया था। एक मैंने आपको यूसी चेक बताया था। यहाँ पे यूसी चेक क्या करता है कि सपोज आपका जो पुराना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पुराने अबैप का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा, मतलब यूनिकोड सपोर्टेड बना देगा, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप यहाँ से उसको कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको एक सेकेंड और ऑप्शन बताया था SPUMG का। यहाँ पे आप अपने यूनिकोड सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप प्रोग्राम ही नहीं, आपका जितना भी ऑब्जेक्ट है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपका अपग्रेडेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेटिंग करना होता है कुछ, यहाँ पे टेबल्स होते हैं कुछ, जो प्रिपरेशन स्टेप्स टेबल आपको सारा का सारा XML में आपको यहाँ पे जनरेट करना होता है। इसके बारे में आगे मैं बताऊँगा आपको डिटेल में। यहाँ से आपका पुराना जो अब ऐप का वर्जन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन कोड होता है जो यूनिकोड, जो पुराना अब ऐप प्रोग्रामिंग है जो यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करता है, उसको यूनिक कोड वाले लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट में लाने के लिए ये दोनों ट्रांजेक्शन कोड का हम यूज करते हैं।